स्वागत है आपका अपने चैनल स्कोर क्लासेस में। और आज हमारी फिल इन द ब्लैंक्स की नेक्स्ट सीरीज आपके सामने है। तो चलिए बिना टाइम को लॉस को स्टार्ट करते हैं। अगर हारने से इतना डर लगता है तो जीतने की कभी इच्छा मत रखना। तो इसी कोर्स के साथ आज हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 302। द एम ऑफ एजुकेशन इज टू डैश द बेस्ट इन स्टूडेंट्स। ऑप्शन ब्रिंग ऑन, ब्रिंग इन, ब्रिंग अबाउट, ब्रिंग आउट। ये क्वेश्चन आ गया फ्रेजल वर्ब का। और फिर अगर आप फ्रेजल वर्ब को पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि ब्रिंग आउट मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को बाहर दिखाना, ब्रिंग आउट। तो एजुकेशन का एम क्या है कि अपने स्टूडेंट में बेस्ट से बेस्ट स्टूडेंट को बाहर दिखाना, मतलब कि उसको पता का लगाना कि अपने स्टूडेंट्स को बेस्ट बनाना, तो होगा ब्रिंग आउट। द एम ऑफ एजुकेशन इज टू ब्रिंग आउट द बेस्ट इन स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स में से बेस्ट को निकालना है तो ब्रिंग आउट का सेंस आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 303। आई हैव नोन हिम डैश अ लॉन्ग टाइम सिंस फॉर बिफोर फ्रॉम। तो आई हैव नोन हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, अगर लॉन्ग टाइम आ गया इसका मतलब कि ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम बता रहा है। और ड्यूरेशन ऑफ टाइम में आप पढ़े होंगे कि फॉर लगता है हमेशा। तो आई हैव नोन हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन 304। आई विश आई डैश हर टू क्लीन द रूम। आई विश, अगर बात विश की आ गई तो आपको जाना पड़ेगा पास्ट टेंस में। और पास्ट टेंस में आप जाएंगे तो आपको जाना पड़ेगा आई विश। मुझे आशा था कि आई हैड आस्क्ड हर टू क्लीन द रूम। कि आई हैड आस्क्ड, मैं उससे पूछी थी, आई हैड आस्क्ड हर टू क्लीन द रूम। तो अगर विश की बात होगी तो आपको पास्ट परफेक्ट में जाना होगा, तो हो जाएगा आई हैड आस्क्ड हर टू क्लीन द रूम, क्योंकि ये एक इमेजिनरी सेंटेंस है इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 305। ही ऑलवेज टेक्स फुल डैश ऑफ द मिस्टेक्स मेड बाय दिस फ्रेंड्स। तो एडवांटेज हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे है ही ऑलवेज टेक फुल एडवांटेज। एडवांटेज इसलिए लगे क्योंकि टेक एडवांटेज ये आपका एक ईडियम होता है, और एक ईडियम होता है और इसका मतलब होता है किसी का फ़ायदा उठाना। टेक एडवांटेज ऑफ द मिस्टेक, किसी की गलतियों का फ़ायदा उठाना, तो उसको कहते हैं टेक एडवांटेज। तो आपका ये ईडियम होता है, इसलिए इस वजह से ये फिक्स हो जाएगा, टेक एडवांटेज ही यहाँ पे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 306। ही ड्रेन्ड व्हाट वाज लेफ्ट हिज ड्रिंक। तो फ्रॉम, इन, ऑफ। ही ड्रेन्ड व्हाट वाज लेफ्ट, ऑफ हो जाएगा यहाँ पे अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन जो लगेगा, ये क्वेश्चन प्रपोजिशन का है, और यहाँ पे जो अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन आएगा वो हो जाएगा आपका आंसर में ऑफ। तो ही ड्रेन्ड व्हाट वाज लेफ्ट ऑफ हिज ड्रिंक, उसके ड्रिंक में जो कुछ भी बचा था शेष उसने वो पी गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 307। आवर टीचर डैश सेवरल पॉइंट्स बिफोर द एग्जाम्स। तो एग्जाम्स के पहले हमारे टीचर ने कुछ कुछ पॉइंट्स को क्लियर कर दिया है। ये आपके साथ होता होगा कि कुछ कुछ पॉइंट्स को क्लियर कर दिया, और उसको अगर हम इन द सेंस में इंग्लिश में बोलेंगे तो यहाँ पे लगेगा फ्रेजल वर्ब। क्लियर्ड ऑफ, क्लियर अवे, क्लियर्ड अप, क्लियर आउट, ये चारों चारों फ्रेजल वर्ब होते हैं, ये सारे के सारे फ्रेजल वर्ब। लेकिन यहाँ पे जो सुटेबल फ्रेजल वर्ब आएगा, यहाँ पे जो सुटेबल फ्रेजल वर्ब हमें चाहिए वो हो जाएगा क्लियर्ड आउट। आवर टीचर क्लियर्ड आउट सेवरल पॉइंट्स बिफोर द एग्जाम। क्लियर आउट मतलब कि जो भी डाउट थे सबको क्लियर कर दिए। आवर टीचर क्लियर्ड आउट सर, एक मिनट, आवर टीचर क्लियर, ये एक मिनट करो, ये मिक्स यहाँ पे मैंने ध्यान नहीं दिया। क्लियर आउट नहीं, क्लियर अप होगा। आवर टीचर क्लियर अप सेवरल पॉइंट बिफोर द एग्जाम। एग्जाम के पहले किसी भी डाउट को क्लियर करना मतलब होता है क्लियर अप। क्लियर अप मतलब इन द सेंस कि आप उसको अपने डाउट को क्लियर कर चुके हैं, अपने डाउट्स को आप अपने से दूर कर चुके हैं, तो क्लियर अप हो जाएगा, क्लियर आउट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट मी गिव यू एन एडवाइस हो नहीं सकता सम एडवाइस, क्योंकि एडवाइस आपका अनकाउंटेबल नाउन है। एडवाइस आपका अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन के साथ सम आएगा तो हो जाएगा लेट मी गिव यू सम एडवाइस, कुछ हिदायतें। नेक्स्ट, द कार्ट वाज ड्राइवन। द कार्ट वाज ड्राइवन अक्सर वाज के बाद आता है आईएनजी फॉर्म, लेकिन यहाँ पे है V3 फॉर्म। इसका मतलब ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में, और पैसिव वॉइस में तो आपको यहाँ पे बाई लगाना पड़ेगा कि बुलक के द्वारा कार्ट को खींचा जा रहा है या ड्राइव किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन डैश वेरी पोलाइट एट द मोमेंट बिकॉज ही वॉन्ट्स टू मेक अ गुड इम्प्रेशन। तो साइमन डैश वेरी पोलाइट एट अ मोमेंट बिकॉज ही वॉन्ट्स टू मेक अ गुड इम्प्रेशन, यहाँ पे बात आपकी पैसिव वॉइस में जाएगी। और यहाँ पे देखिए बिकॉज के बाद आपका सेंटेंस को सिंपल प्रेजेंट में रखा गया, तो यहाँ पे आपको प्रेजेंट चाहिए तो इज बीइंग हो जाएगा। साइमन इज बीइंग वेरी पोलाइट एट अ मोमेंट बिकॉज ही वांट्स टू मेक अ गुड इंप्रेशन। यहाँ पे बहुत बात एक्टिव वर्स में, लेकिन बात बिल्कुल सही है कि अगर आपको सेंटेंस यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट में दिया गया ही वांट्स, तो आपको यहाँ पर भी प्रेजेंट में चाहिए। और वॉज बीइंग प्रेजेंट को नहीं बताता, हैज़ बीन आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो जाता है। और यहाँ पे आपको इस बिहेविंग होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे बिहेविंग का कोई सेंस नहीं बनेगा, तो इज बीइंग हो जाएगा, क्योंकि वो खुद अपने आप की विशेषता बता रहा है कि पोलाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ आई डोंट डैश एडवांटेज ऑफ दिस प्लेटफॉर्म
देन हाउ डेयर आई बी अ फिल्म मेकर। अगर मैं इस प्लेटफॉर्म का एडवांटेज नहीं लूँगा तो मैं कैसे फिल्म मेकर बन सकता। तो टेक एडवांटेज, फिर से वही क्वेश्चन, टेक एडवांटेज आपका एक इडियम होता है जिसका मतलब होता है कि मौके का फ़ायदा उठाना, तो टेक एडवांटेज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 312। द ओल्ड जेंटलमैन डैश टू बी अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माई ग्रैंड फादर। तो 312 का जो आंसर है आपका, सारे के सारे फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब का बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ इस आज के सीरीज में है कि द ओल्ड जेंटलमैन डैश टू बी वेरी गुड फ्रेंड, बहुत ही अच्छे दोस्त मेरे दादा के निकल गए, ये तो हो गए। तो इसका यहाँ पे हो जाएगा मतलब कि टर्न आउट। टर्न आउट मतलब बदल गए, मतलब टर्न आउट मतलब होता है कि हमें पता चला। टर्न आउट मतलब पता चल होता है कि आपकी कोई दोस्त आपके दोस्त का दोस्त है, आपको पता ही नहीं, लेकिन अचानक से पता चला आपको, तो आपको होता है टर्न आउट, कि द ओल्ड जेंटलमैन टर्न आउट टू बी वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माई ग्रैंड फादर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट्स अ डैश दैट यंग पीपल आर इंस्पायर्ड बाय सेलिब्रिटीज। तो ये एक मिथ है, ये एक कहावत है, ये मिथ है, ये एक अंधविश्वास है कि यंग पीपल जो होते हैं वो सेलिब्रिटीज से ही इंस्पायर्ड होते हैं, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हैड आई सेव्ड मनी डैश आई डैश अ न्यू कार। हैड आई सेव्ड मनी आई डैश अ न्यू कार। तो आई वुड हैव परचेज, कंडीशनल सेंटेंस, आई हैड आई सेव्ड मनी, अगर मैंने पैसा बचाया होता तो मैं जरूर एक कार परचेज कर सकता था, तो वुड हैव परचेज्ड हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 315। ही डिसाइडेड टू डैश फॉर हिज मैट्रिक एग्जामिनेशन टू इन ऑर्डर टू गेट अ हायर स्कोर। ही डिसाइडेड टू, रेडो नहीं, रीअपियर हो सकता है क्योंकि एग्जाम में हम अपियर होते हैं, और यहाँ पे बात हो रहा है दोबारा अपियर होने का, कि उसने डिसाइड किया कि वो मैट्रिक एग्जामिनेशन में दोबारा अपियर होगा। किस वजह से? इन ऑर्डर टू गेट अ हायर स्कोर, उसके नंबर अच्छे हैं, तो हो जाएगा रीअपियर। Next question number 316. The police pushed the people back to make test to for prime minister's car to pass. अब प्राइम मिनिस्टर की कार है तो जाहिर सी बात है पुलिस उसके लिए रास्ता बना रही होगी, एक वे बना रही होगी कि भीड़ से हट के उसको वे बनाया जाए ताकि वहाँ से प्राइम मिनिस्टर की कार को पास कराया जा सके, तो वे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 317. The chairman is ill and we will have to dash the meeting for a few days. अब चेयरमैन इल हो चुके हैं, बीमार पड़ चुके हैं, तबीयत खराब है, तो हमें मीटिंग को थोड़ा देर के लिए पोस्टपोन करना होगा, इसका मीनिंग ये निकल रहा है। और ऐसे मतलब के लिए, ऐसे मीनिंग के लिए हमारा जो फ्रेजल वर्ब आएगा आपके सामने वो हो जाएगा, ऐसे ऐसे सेंस के लिए हमें फ्रेजल वर्ब चाहिए तो हो जाएगा पुट ऑफ, पुट अवे, पुट ऑफ, सॉरी पुट ऑन, पुट ऑन, पुट ऑफ, पुट अवे और पुट ऑफ। तो यहाँ पे हो जाएगा द चेयरमैन इज इल एंड वी विल हैव टू पुट ऑफ द मीटिंग। यहाँ पे हो जाएगा पुट ऑफ, पुट ऑफ हो जाएगा। पुट ऑफ मतलब होता है कि थोड़ा सा पोस्टपोन कर देना, थोड़ा देर के लिए मीटिंग को पोस्टपोन कर देना, तो पुट ऑफ द मीटिंग फॉर अ फ्यू डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही टोल्ड मी दैट ही डैश द मूवी। उसने मुझसे कहा कि, इनडायरेक्ट स्पीच, ही टोल्ड मी दैट ही हैड फिनिश्ड द मूवी हो जाएगा, क्योंकि ही टोल्ड मी दैट, अगर उसने ही टोल्ड मी दैट ही हैड फिनिश्ड द मूवी, अगर आप कोई मूवी देख रहे हैं, अगर आप मूवी कंप्लीट कर चुके हैं तो आप किस सेंस में जाएंगे? अगर आप मूवी कंप्लीट कर चुके हैं तो आप जाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में, और फिर आप दूसरे को बताएंगे कि मैंने मूवी देख चुका, तो वो सिंपल पास्ट में जाएगा, क्योंकि आप पहले मूवी देखें बाद में बता रहे हैं, तो जो पहले वो काम होता है उसको पास्ट परफेक्ट में रखते हैं, वो काम कंप्लीट हो चुका है, और जो दोबारा उसके बाद आप काम करते हो वो सिंपल पास्ट में आता है। तो यहाँ पे हो जाएगा ही टोल्ड मी दैट ही हैड फिनिश द मूवी, उसने मूवी देख चुका था, फिर उसके बाद उसने उससे बताया, तो वही बता रहा है कि ही टोल्ड मी दैट ही हैड फिनिश द मूवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 319। आई डू माई वर्क डैश केयरफुली टू मेक मिस्टेक्स। आई डू माई वर्क टू केयरफुली टू मेक मिस्टेक, ये तो फिक्स होता है, ये आपको पता होगा, 319 का टू हो जाएगा, टू केयरफुली। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैट एंड द डॉग हैव, देखिए कैट एक अलग सब्जेक्ट है और डॉग अलग सब्जेक्ट लगाया, तो इसलिए हैव लगा हुआ है यहाँ पे। आप कुछ कुछ क्वेश्चन से आप अपने सोल्यूशन को भी समझ सकते हैं कि जरूरी नहीं कि इस क्वेश्चन में यहाँ पे एरर, तो आप इसी को बार बार देख रहे हैं, आप यहाँ पे भी देखिए कि द चेयरमैन इज इल, यहाँ पे वी विल हैव क्यों लगा हुआ है यहाँ पे, और इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 21 में आपका ही इज क्यों लगा है, तो इसी ये सब भी आप समझ सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है द कैट एंड डॉग हैव अ कॉमन एनिमी। कॉमन एनिमी मतलब एक रैट है जो उनका शत्रु है, रैट है उनका शत्रु है, और वो दोनों का शत्रु है, इसका मतलब ये एक कॉमन एनिमी है जो कैट का भी है और डॉग का भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही इज़ वेरी गुड अबाउट मेकिंग स्टोरी। ऐसा कंडीशन जब अब स्टोरी की बात हो रही है, ही इज़ वेरी गुड अबाउट मेकिंग स्टोरीज, ही इज़ वेरी गुड इन मेकिंग स्टोरीज, अबाउट मेकिंग स्टोरी, एट मेकिंग स्टोरी, ओ सॉरी, ही इज़ वेरी गुड
ऐड मेकिंग स्टोरी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जब स्टोरी की बात आएगी और वो बहुत ही अच्छा है स्टोरी बनाने में, तो ऐड एक डायरेक्शन की तरफ दिया जा रहा है, एक हम लोग एक तरफ से एक सब्जेक्ट को दे रहे हैं कि ये इस फील्ड में ये बहुत ही अच्छा है, तो ऐड मेकिंग स्टोरीज हो जाएगा यहाँ पे। अप्रोप्रिएट वर्ड यहाँ पे ऐड आएगा। तो गुड ऐड मतलब कि आप उस चीज़ में अच्छे हैं, याद रखिएगा। गुड ऐड, गुड ऐड मतलब कि आप किसी काम में अच्छे हैं, तो हो जाएगा गुड ऐड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 322। द फार्मर में बी ओल्ड बट ही इज। अब बट लगा है, तो बट का मतलब कि यहाँ पे अगर पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव, तो यहाँ पे लिखा है फार्मर में बी ओल्ड बट ही इज एनर्जेटिक, लेकिन तो भी वो एनर्जेटिक है। नेक्स्ट, द मॉनिटर टेक्स केयर डैश द क्लास एंड डैश द absence ऑफ टीचर। तो मॉनिटर जो है वो केयर करता है किसका, क्लास का, तो यहाँ पे हो जाएगा इन क्लास, ऑफ क्लास, ड्यूरिंग क्लास, ऑफ क्लास। ऑफ क्लास तो होगा, ऑप्शन नंबर 2 और 4 में ही कन्फ्यूजन बन रहा है कि ऑफ क्लास तो होगा, क्योंकि द मॉनिटर टेक्स केयर ऑफ क्लास। अब फॉर द अब्सेंस होगा कि इन द अब्सेंस होगा, तो फॉर द अब्सेंस के लिए कोई सेंस बन नहीं रहा है, तो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड कि द मॉनिटर टेक्स केयर ऑफ द क्लास इन द अब्सेंस ऑफ टीचर। अब्सेंस टीचर की अनुपस्थिति में मॉनिटर क्लास को पूरा ध्यान देता है। व्हेन ही सॉ द फिश स्विमिंग डैश द रिवर ही वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी। तो क्वेश्चन नंबर 324, सॉ द फिशिंग स्विमिंग। व्हेन ही सॉ द फिश स्विमिंग, व्हेन ही सॉ द फिश स्विमिंग डैश द रिवर ही वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी। वो बहुत ही अत्यधिक प्रसन्न, अत्यधिक खुश हुआ था जब वो मछली को रिवर, नदी में इन हो जाएगा, इन द रिवर, क्योंकि नदी में मछली स्विम कर रही थी, तो बहुत ही खुश हुआ देख के। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेलवे कोचेस डैश बाय द इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, क्या है कि द रेलवे कोचेस, तो यहाँ पे हो जाएगा कोचेस, तो इसका मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट आपका प्लूरल फॉर्म में है, ढेर सारे कोचेस हैं, तो यहाँ पे इज वाला सेंटेंस तो हट ही जाएगा और ये भी हट जाएगा। बच्चा सिर्फ आर मैन्युफैक्चर्ड और आर मैन्युफैक्चर। अब आपको पता है कि आर के साथ हमेशा लगता है आईएनजी फॉर्म, तो यहाँ पे ये तो होनी चाहिए। देखिए आर के साथ हमेशा दो चीज़ लगता है, एक्टिव वॉइस में लगता है आईएनजी फॉर्म और पैसिव वॉइस में लगता है वर्ब का वी3 फॉर्म, तो ये मैन्युफैक्चर तो लग ही नहीं सकता, ये भी हट जाएगा। अब बचा आपका आर मैन्युफैक्चर्ड। अब आपको देखना है कि ये यहाँ पे आर मैन्युफैक्चरिंग क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे बात पैसिव वॉइस में हो रही होगी, तभी यहाँ पे लगा है वी3 फॉर्म। तो देखिए द रेलवे कोचेस, यहाँ पे देखिए पैसिव वॉइस है, बाई द लगा है, बाई द इंटीग्रल कोच, मतलब कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई के द्वारा रेलवे कोच को बनाया जा रहा था, यहाँ पे हो जाएगा आर मैन्युफैक्चर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रक वॉज डैश व्हेन द बस रैम्ड इनटू इट। तो ट्रक रुकी हुई थी, ट्रक रुकी हुई थी जब उसको बस रैम कर दिया। तो रुकने का मतलब होता है स्टेशनरी, ये स्टेशनरी का मतलब होता है रेस्ट में रुका, और ये स्टेशनरी का मतलब होता है जितने भी स्कूल के आपके स्टेशनरी के ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसको कहते हैं स्टेशनरी। ये आपके स्कूल वाले स्टेशनरी हैं, और ये आपको होता है रेस्ट में रुका हुआ। स्पेलिंग में फ़र्क देखिएगा, ये फंसता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 327। आई हैवन डैश बटर बट आई हैव लॉट ऑफ ब्रेड। अनकाउंटेबल नॉन बटर, तो यहाँ पर लगेगा मच, आई हैव नॉट मच बटर, बट बट लगा हुआ है, इसका मतलब इसके पास ब्रेड बहुत ज़्यादा है लेकिन बटर कम है, तो यहाँ पे हो जाएगा मच बटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 328, पीपल फ्रॉम डैश एंड नियर केम टू सी द फाइनल मैच ऑफ टूर्नामेंट यस्टरडे। अब यहाँ पे नियर लगा है तो उसके साथ साथ फार लगेगा, तो हो जाएगा फार एंड नियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टूडेंट। अब यहाँ पे मुझे चाहिए एक रिलेटिव प्रोनाउन, तो द स्टूडेंट के लिए हम लगा सकते हैं दैट, अगर रख के देखा द स्टूडेंट दैट बुक आई स्टिल, तो स्टूडेंट के लिए दैट आ नहीं सकता। द स्टूडेंट्स हीज बुक भी नहीं लग सकता, चाहिए में रिलेटिव प्रोनाउन, तो विच और हुज में ही कोई आंसर बनेगा। तो द स्टूडेंट विच बुक आई स्टिल हैव, विच लगता नहीं स्टूडेंट के लिए, तो हुज लगेगा, द स्टूडेंट हुज बुक आई स्टिल हैव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 330, करप्शन शुड बी डैश आउट विद अटमोस्ट विगर। यहाँ पे बात हो रहा है करप्शन को जड़ से उखाड़ने का, तो रूटेड आउट हो जाएगा। करप्शन को खत्म करने का मतलब रूटेड आउट, मतलब जड़ से उखाड़ देना, जड़ से खत्म कर देना। बुक्स आर द ग्रेट सोर्स, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन ऑफ हैप्पीनेस हो जाएगा यहाँ पे, ऑफ हैप्पीनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन 332, ही स्पोक डैश हिज ट्रेवल। फिर से आपका आ जाएगा फ्रेजर वर्ब, फ्रेजर वर्ब मतलब होता है स्पीक ऑफ, स्पीक ऑफ मतलब होता है किसी के बारे में बोलना, तो ही स्पीक ऑफ हिज ट्रेवल। स्पीक ऑफ हिज ट्रेवल का मतलब होता है कि जो उसने ट्रेवल किया वो उसको बारे में बता रहा है, तो स्पीक ऑफ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 333, मैन इज इसेंशियली अ डैश एनिमल एंड टेंड टू एसोसिएट विद अदर। एसोसिएट विद अदर मतलब होता है कि दूसरों से लगाव रखना, दूसरों से मिलना जुलना। तो मैन का ऐसा नेचर ही होता है, मैन एक इस तरह का जानवर है जो दूसरों से मिलने में विश्वास रखता है, जो दूसरों से फ्रेंडली होता है, सोशलेबल होता है, उसको कहते हैं ग्रेगेरियस एनिमल। ग्रेगेरियस मतलब होता है दूसरों से मिलजुल कर रहना, समाज बना के रखना, समाज में सामाजिक तरह से रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 334,
वाई डू वी ऑलवेज हैव टू सबमिट अंडर हिज अथॉरिटी, विथ हिज अथॉरिटी, फॉर हिज अथॉरिटी, टू हिज अथॉरिटी। वाई डू वी ऑलवेज हैव टू सबमिट टू हिज अथॉरिटी हो जाएगा, अथॉरिटी के सामने टू लगाएंगे, फिक्स होता है सबमिट टू। किसी भी चीज़ को आप अगर सबमिट कर रहे हो तो उसको सबमिट टू से बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 335। द मास्टर एश्योर्ड हर ऑफ हिज एश्योर्ड हर ऑफ सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। यहाँ पे फिक्स होता है, एश्योर्ड के साथ हमेशा ऑफ लगता है, तो 335 में एश्योर्ड के साथ ऑफ लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 336। द चाइल्ड वॉज सो स्पॉइल्ड बाई हर इंटेलिजेंट पेरेंट्स दैट सी बिकेम। इसका मतलब बहुत नेगेटिव सेंटेंस में चल रहा है, तो चाइल्ड एक बैड टेम्पर्ड बिहेवियर में है, तो हो जाएगा दैट सी बिकेम सलन। सलन मतलब होता है बैड टेम्पर्ड, मतलब बहुत ही गुस्से में है, बहुत ही बुरे व्यवहार कर रहा है सबसे, तो 336 का हो जाएगा सलन। बैड टेम्पर्ड है, किसी से बात ना करना या मुंह फुला के बैठना। तो चाइल्ड वाज सो स्पॉइल्ड बाय हर इंडल्जेंट पेरेंट्स दैट सी बिकेम सलन व्हेन शी डिड नॉट रिसीव ऑल ऑफ देयर अटेंशन। अगर मतलब कि इसका मतलब हो रहा है कि किसी हॉल में एक बच्चा बैठा है और उसके तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है, इसका मतलब उसे बुरा लग रहा है और वो किसी से बात नहीं करना चाहता। नेक्स्ट, हिज डायरेक्शन टू द ड्राइवर वर एंड हेल्प्ड हिम टू रीच हिम। इसका मतलब वो जो डायरेक्शन ड्राइवर को दे रहा है वो काफ़ी अच्छा है और आराम से वो उसको टाइम पे पहुंचा भी रहा है, तो एक्सप्रेसिव हो जाएगा। एक्सप्रेसिव मतलब होता है ईजी टू अंडरस्टैंड, मतलब अच्छे से समझ में आ जाना, किसी चीज़ को अच्छे से समझना, तो हो जाएगा एक्सप्लिसिट। तो हिज डायरेक्शन टू द ड्राइवर वाज एक्सप्लिसिट, मतलब ईजी टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 338। माई विंडोज लुक डैश टू द गार्डन। तो लुक अपॉन गार्डन हो नहीं सकता, लुक इन गार्डन नहीं, लुक आउट द, लुक आउट ऑन, आउट मतलब कि गार्डन, मान लीजिए गार्डन और ये विंडो है तो इसके बाहर गार्डन दिख रहा है डायरेक्ट, तो माई विंडोज लुक आउट ऑन द गार्डन। नेक्स्ट, आई हैव मेड अ रफ ड्राफ्ट हो जाएगा। ड्राफ्ट मतलब होता है जो भी आपकी आप जो बनाते हैं किसी रिपोर्ट का, जो आप फाइल बनाते हैं उसको कहते हैं ड्राफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिवार्ड वाज नॉट कमेंसुरेट। क्वेश्चन नंबर 340 का हो जाएगा द रिवार्ड वाज नॉट कमेंसुरेट। कमेंसुरेट मतलब होता है मैच कराना, मैच कराना कि आप जो बनाए वो सही है कि नहीं। तो द रिवार्ड वाज नॉट कमेंसुरेट विद द वर्क डन, विथ हो जाएगा यहाँ पे विद द वर्क डन। 340 का विथ हो जाएगा कि विद द वर्क डन, मतलब कि जैसा उन्होंने काम किया था, जिस क्वालिटी का उन्होंने काम किया था वैसा उनको रिवार्ड नहीं मिल रहा है। मतलब जैसा आप जितना अच्छा काम किया उतना अच्छा आपको इनाम नहीं मिल रहा है, उसको कहते हैं कमेंसुरेट करना, तालमेल बैठाना। तो तालमेल नहीं बैठ रहा है, द रिवार्ड मतलब काफ़ी कम है उनके काम के एज़ कम्पेयर टू उनके वर्क से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आई डोंट केयर द एक्सपेंस, आई वॉन्ट टू पार्टी टू बी द रियल सक्सेस। आई डोंट केयर अबाउट द एक्सपेंस, मुझे खर्च की कोई परवाह नहीं है। 341 का क्या है कि केयर अबाउट, केयर अबाउट आपका फ्रेजल वर्ब है। आज की सीरीज में फ्रेजल वर्ब काफ़ी है, अगर आप चाहें तो उसको लिख सकते हैं कॉपी पे। तो आई डोंट केयर अबाउट द एक्सपेंस, केयर अबाउट मतलब होता है कि ध्यान, किसी चीज़ की, किसी इंपॉर्टेंट चीज़ पे ध्यान। टू फील अबाउट, केयर अबाउट मतलब होता है टू फील दैट समथिंग इज इम्पॉर्टेंट, मतलब केयर अबाउट मतलब कि आप उस चीज़ को ध्यान दे रहे हैं। तो केयर अबाउट मतलब होता है कि आप किसी इंपॉर्टेंट चीज़ के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा है डोंट केयर अबाउट, मतलब आप उसके खर्चे पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं और आपको बस उसके रियल सक्सेस की पार्टी चाहिए, तो हो जाएगा आई डोंट केयर अबाउट द एक्सपेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 342। विनय डज नॉट प्ले क्रिकेट एंड, विनय डज नॉट प्ले क्रिकेट एंड लगा है, इसका मतलब कि यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे भी नेगेटिव ही आएगा। विनय नहीं खेल रहा है तो यशवंत भी नहीं खेलेगा। याद रखिएगा, विनय अगर क्रिकेट नहीं खेलेगा तो यशवंत भी क्रिकेट नहीं खेलेगा, और हमें यहाँ पे एक ऐसा सब्जेक्ट चाहिए जो उसको चीज़ को बताए। तो सो डस यशवंत, सो सब्जेक्ट हो नहीं सकता, ऑल्सो सब्जेक्ट हो नहीं सकता, इधर हो नहीं सकता, निधर हो जाएगा, निधर। यहाँ पे हो जाएगा निधर, क्योंकि विनय डज नॉट प्ले क्रिकेट एंड निधर डज यशवंत, ना ही यशवंत खेलता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका निधर। निधर आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 343। द डिपार्टमेंट हैड इंसिस्टेड दैट ही, द डिपार्टमेंट हैड इंसिस्टेड मना रहे हैं कि दैट ही वुड बी गिवन एब्सोल्युटली अथॉरिटी टू रेगुलेट ऑफिस वर्क। ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन है, आपको आता होगा अगर आप ग्रामर अच्छे से पढ़े होंगे। कि द डिपार्टमेंट हैड इंसिस्टेड दैट ही वुड बी गिवन, यहाँ पे बात चला जा रहा है पास्ट में, तो वुड बी गिवन हो जाएगा। और क्योंकि वुड आपका होता है मॉडल वर्ब, और वुड आपका होता है मॉडल वर्ब, और मॉडल के बाद हमेशा V1 आता है, इसलिए यहाँ पे बी लगा रखा है कि ताकि V1 मेंटेन रहे, उसकी प्रॉपर्टी मेंटेन रहे। और हमें चाहिए बात पास्ट में, तो हम उसके बाद गिवन V3 फॉर्म लगा देंगे, तो इसको कहते हैं वुड प्लस V1 प्लस V3। V3 मतलब अगर आप लगा रहे हैं V1 के बाद तो पास्ट सेंस में जा रहे हैं लेके, तो हमें यहाँ पे पास्ट चाहिए तो पास्ट लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी नो टू ऑफ
whom brother, two of them brother, two of whose brother, two of which brother. which लग नहीं सकता, whom यहाँ पे लग नहीं सकता, तो क्वेश्चन नंबर 344 का हो जाएगा them लग नहीं सकता, हो जाएगा whose. टू ऑफ whose, क्योंकि हमें यहाँ पे चाहिए था सब्जेक्ट, तो whose हो जाएगा. बाकी यहाँ पे सारे ऑब्जेक्ट बता रहे हैं और विच यहाँ पे लग नहीं सकते क्योंकि विच लगता नहीं है ह्यूमन बीइंग के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 345. द डेडलाइन वाज नियर बाई, डेडलाइन बहुत ही नज़दीक थी. सो मिसेस स्विथ हैड हर स्टूडेंट्स कंप्लीटेड देयर ऐसे. स्टूडेंट अपना खुद का ऐसे कर रहे हैं. स्टूडेंट याद रखिएगा, स्टूडेंट्स जो है 345 का जो आंसर है कंप्लीटेड हो जाएगा. डिक्लाइन वाज नियर बस, मिस्टर हैड नहीं, कंप्लीट नहीं होगा, कंप्लीट ये कंप्लीट होगा क्योंकि यहाँ पे कंप्लीटेड नहीं होगा, वर्ब नहीं आएगा यहाँ पे. तो हैड हर स्टूडेंट्स कंप्लीट देयर ऐसे. तो कंप्लीट आपका इन्फिनेटिव यहाँ पे लगेगा, टू प्लस कंप्लीट, टू प्लस V1 लगेगा, लेकिन यहाँ पे बेयर इन्फिनेटिव लगेगा क्योंकि यहाँ पे जो है स्टूडेंट अपना खुद का काम कर रहे हैं और खुद का काम कर रहे हैं, लेकिन करवा कौन रहा है, मिसेस स्विथ करवा रही हैं. जब आप किसी का काम करवाते हैं तो आपको बेयर इन्फिनेटिव को यूज़ करना पड़ता है और यहाँ पे मिसेस स्विथ जो है वो अपने स्टूडेंट्स का काम करवा रही हैं. तो यहाँ पे मिसेस स्टूडेंट अपने स्टूडेंट का काम करवा रही है, तो हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ कंप्लीट हो जाएगा, V1 रहेगा, में 2 नहीं लगेगा, सिर्फ V1 आएगा तो कंप्लीट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 346. आवर न्यू डिजिटल फोटो प्रिंट मशीन द मैनुअल. अब यहाँ पे देखिए ऑफ व्हाट इज लॉस्ट, तो यहाँ पे कुछ खोआ नहीं है, व्हाट तो आ नहीं सकता, वेयर लग नहीं सकता, यहाँ पे कोई जगह की बात हो नहीं रही है, बाय हुम यहाँ पे लग नहीं सकता, ऑफ विच हो जाएगा क्योंकि विच मशीन के लिए लगेगा यहाँ पे और विच लगता है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी. तो ही मैनुअल्स ऑफ विच इज लॉस्ट अवेट टू बी सेटअप प्रॉपरली. नेक्स्ट क्वेश्चन. रामू इज इन द हैबिट ऑफ रिवाइजिंग जस्ट वंस. रामू एक बार में रिवीजन, उसकी आदत पड़ी कि एक बार में उसको रिवीजन हो जाता है, लेकिन सुरेश कभी समझ ही नहीं पाता उस सब्जेक्ट को जब तक से वो 3 बार रिवीजन नहीं करेगा. कम से कम 3 बार उसको रिवीजन चाहिए, तो अनलेस हो जाएगा यहाँ पे कि अनलेस ही रिवाइजेज इट फॉर एटलीस्ट 3 टाइम्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. ही वॉज सॉरी डैश लेट लास्ट नाइट. तो ही वॉज सॉरी, अब देखिए सॉरी तो लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे सॉरी किस लिए बोल रहा है, उस रात के लिए, उस पिछली रात के लिए जो बीत चुका है, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ एक सिचुएशन, एक इवेंट घटा होगा, इसलिए वो सॉरी बोल रहा है. और जब भी आप किसी चीज़ को इससे बताते हैं इवेंट की तरह कि कुछ वहाँ पे घटा हुआ है पास्ट में, तो ही वॉज सॉरी के साथ हो जाएगा अबाउट कमिंग लेट लास्ट नाइट. ही वॉज सॉरी अबाउट कमिंग, जो वो रात में लेट आया था उस वजह से सॉरी बोला है, तो अबाउट हो जाएगा, अबाउट कमिंग हो जाएगा 348 के साथ, तो सॉरी हो जाएगा अबाउट कमिंग. तो ये थे हमारे क्वेश्चन 348 तक के. नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा 400 तक के क्वेश्चन. तो उम्मीद करते हो पसंद आएंगे आपको, बने रहिए हमारे साथ और अपना ख्याल है कि घर में रहिए, सेफ रहिए. थैंक यू.